नमस्कार। मैं अशोक सिन्हा पत्रकार। सोचे कि कुछ आपसे बतिया लें। प्रधानमंत्री बोले हैं सोना नहीं खरीदना है, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है और हो सके तो घर से कुछ ऑफिशियली काम कीजिए, गाड़ी कम चलाइए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिसमें कि तेल लगता है, पेट्रोल डीजल लगता है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। उनका यह अपील है लोगों से, भारत के लोगों से। लेकिन बिहार तो गजबे हो गया। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पैदले सचिवालय जाने लगे, अपने मुख्यमंत्री कार्यालय। मतलब उनका आवास जो है, आवास से सचिवालय ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में थोड़ा सा सड़क है, 2 सड़क पड़ता है, पार किए मुख्यमंत्री कार्यालय यानी पुराना सचिवालय बगल में ही है। अब देखिए ना, जब मुख्यमंत्री पैदल चलने लगे ऑफिस के लिए तो फिर बात ही क्या है। उधर में एगो मंत्री, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, वो तो ई रिक्शा से विकास भवन में उनका मंत्रालय है, वहाँ पहुँच गए। कोई मंत्री मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड दौड़ रहा है। अब मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री ई रिक्शा से आए, लेकिन उनके बॉडीगार्ड पीछे से हाँफते हाँफते मोटरसाइकिल से आए, कोई पैदल आए। ये सादगी है। यानी कि प्रधानमंत्री अपील किए सोना नहीं खरीदना है, सोना के दुकान में भीड़ कम है। लेकिन पता है आपको, जो सोना का दुकानदार है वो अपने दुकान से सोना लेकर खरीदार के घर में पहुंच रहा है। पूरा बटखरा सोना, जो सोना का बना हुआ जो जेवर है, उसको ले करके थैला में रख करके खरीदार के घर पर पहुंच रहा है। वहाँ तो कोई कैमरा वैमरा है नहीं, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये खबर है, किसी ने कहा है, वो चीज़ हम बोल रहे हैं। अब रहा देखिए पूरी सादगी। कोई मंत्री मोटरसाइकिल से, कोई ई रिक्शा से। ई रिक्शा का तो आप हालत जानते हैं, कब कहाँ पलट जाएगा। लेकिन मिथिलेश तिवारी जी भारी भरकम आदमी हैं, बैठ गए ई रिक्शा पर मंत्रालय जाने के लिए। अब मजाल है कि वो ई रिक्शा पलटेगा, पूरा वजनदार है। मंत्रालय पहुंच गए। अब देखिए कोई जज हैं, उस साइकिल से जा रहे हैं। फलाने अफसर हैं, वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। डीएम साहब साइकिल से जा रहे हैं अपना ऑफिस। तो ये एक सादगी है बिहार की। बिहार में ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है कि प्रधानमंत्री एक अपील किए, बस सब जो है अपना गाड़ी उड़ी 4 व्हीलर छोड़े, 2 व्हीलर छोड़े, चलो पैदल कार्यालय जा रहे हैं, पैदल सब कुछ करना है। और खान पान में भी हिसाब किताब बैठाना है, गाड़ी का काफिला लेकर नहीं चलना है। काफिला में क्या है कि तेल वेल ज़्यादा जलता है, बहुत सारा चीज़ है। तो प्रधानमंत्री को देश की चिंता है, और प्रधानमंत्री के बात को बिहार के ज़्यादातर नेता मान रहे हैं, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन ये कब तक, ये सवाल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने आवास से सरकारी कार्यालय गए पैदल, तो आखिर ये कितने दिन तक। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना या किसी भी तरह का बचत करना है, तेल को डीजल को। तो आखिर मुख्यमंत्री जी अपने आवास से सरकारी कार्यालय पैदल गए। क्या रोज जाएंगे, या एक दिन गए, या फिर ये चलता रहेगा, या एक बार हो गया दिखाने के लिए। अब मंत्री जी जो ई रिक्शा जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो इस पर एक सवाल है, आखिर कितने दिन तक। खैर सोना नहीं खरीदेगा आदमी, जिस पैसे वाला सोना खरीदता है, या शादी विवाह जिसको होना है तो बेटी को देने के लिए, दामाद को देने के लिए खरीदेगा, ठीक है भाई। तो मानते हैं उसमें भी कंजूसी करेगा या बचत करेगा, ठीक है। लेकिन ये मंत्री जी का जो एक चमत्कार हो रहा है कि अब हम सब कुछ बचत कर रहे हैं, तो एक आश्चर्य हो रहा है। ये कब तक चलेगा, ये ई रिक्शा
मोटरसाइकिल, पैदल, साइकिल से ये आखिर कब तक चलेगा? ये जनता जानना चाहती है और आपको बताना पड़ेगा ये कब तक होगा। दूसरी बात, यदि बचत ही करना है तो आज विधानमंडल के कैंटीन में, सचिवालय के कैंटीन में, विभिन्न सरकारी बड़े बड़े दफ्तरों के कैंटीन में जो सस्ता भोजन मिलता है, रसगुल्ला 2 रुपये का, पंतुआ 2 रुपये का, समोसा 3 रुपये का, डोसा 10 रुपये का, लिट्टी 5 रुपये 10 रुपये का, इडली 11 रुपये का 2। तो भाई ये, और घी में बना हुआ सारा मिठाई सब शुद्ध घी में। तो भाई ये इतना कुर्बानी जो दिया जा रहा है कम रेट में, आखिर में क्यों इस तरह से? ये कब तक आखिर चलेगा? इतना जो कुर्बानी दिया जा रहा है, इतना जो सस्ता रेट में मिल रहा है, ये पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ से आता है? आम आदमी के पॉकेट से ही आता है। तो यदि इतना ही बचत करना है तो एक एक मंत्री के पास में 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10 बॉडीगार्ड है, सुरक्षाकर्मी है। अब एक एक सुरक्षाकर्मी का 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है, उसमें आप बचत करवाइए, सुरक्षा कम करवा दीजिए, घोषणा कर दिए हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, 1-2 मात्र चाहिए, बस हो गया। सारे सुरक्षा को हटाइए, सारे गाड़ी को हटाइए। एक एक मंत्री का काफिला में गाड़ी, दर्जनों गाड़ी चलता है। मुख्यमंत्री चलते हैं तो 19-20 को गाड़ी चलता है काफिला। तो खैर ठीक है, अभी तो देख रहे हैं पैदल जा रहे हैं या 1-2 गाड़ी जा रहा है, ठीक है, लेकिन आखिर ये कब तक? तो बचत वहाँ भी आप कीजिए। जो मिठाई कैंटीन में मिल रहा है, बाज़ार में मिल रहा है 12 रुपये 20 रुपया में, वहाँ मिल रहा है 2 रुपया 3 रुपया में। तो आखिर में इतना सस्ता शुद्ध घी में बना हुआ, इस पर एक सवाल है। और क्या वो कैंटीन में कभी, या विधानमंडल के कैंटीन में सभी जा सकता है क्या? वो तो माननीय के लिए है। माननीय लोग यानी विधायक लोग, मंत्री लोग ही वहाँ खाते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ सस्ता है। देखिए कितना उनको छूट मिला है, हवाई जहाज में छूट है, पेट्रोल में, मोबाइल में, टेलीफोन में, घर में प्यून रखने के लिए, पीए रखने के लिए, सारा खर्चा सरकार के तरफ से। और विधानमंडल में खाएंगे भी तो सस्ता में खाएंगे, 20 रुपया में भोजन खाएंगे, 10-12 रुपया में उनका नाश्ता हो जाता है। तो सारा सुविधा विधायकों के लिए, माननीय के लिए है। आम आदमी क्या वहाँ जाकर भोजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये सारा सी माननीय के सुख के लिए है। यह एक दिखावा है कि ये सारा मतलब हम लोग प्रधानमंत्री के अपील पर हम लोग जो हैं इस तरह का मानने के लिए तैयार हो गए और इसी के रास्ते पर हम चलेंगे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री एक बार अपील कर दिए कि भाई ब्लैकआउट करना है, 7 बजे से 7:15 बजे तक जो है पूरा घर का लाइट को ऑफ कर देना है, गाड़ी नहीं चलाना है बिल्कुल, यानी कि 15 मिनट लाइट ऑफ। यह एक रिहर्सल है, आपदा में आने पर इस तरह का बिल्कुल अंधेरा कर लेना है। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। ये 7 बजे से 7:15 बजे तक जो ब्लैकआउट था लाइट बंद करने का, ये एक तरह सक्सेस नहीं है। अब आप तो बंद करवा दिए घर में, इमरजेंसी में बहुत आदमी गाड़ी चला करके जा रहा है। हवाई जहाज़ उस समय कितना फ्लाइट सब टेक ऑफ करता है 7 से 7:15 बजे तक। उसके बाद बहुत तरह का एम्बुलेंस है, कई गाड़ी है, जो सोलर लाइट लगा हुआ है गांव घर में बहुत जगह, जो कि उसका टाइमिंग फिक्स किया हुआ टाइमर के द्वारा, वो ऑफ होगा अपने समय पर, ऑन होगा अपने समय, वो तो लाइट जल रही थी। तो यदि बंद करना है तो कंप्लीट बंद कीजिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं इस तरह का बार बार करने का कि ब्लैकआउट करना है। तो खैर प्रधानमंत्री जी आपका अपील है, लोग स्वीकार भी किया है और देश के हित में यदि करना है तो करना भी चाहिए। अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री कई देश के दौरा पर निकल गए। किस लिए निकल गए? LPG और गैस तेल के रिश्ता बनाने के लिए। तो खैर ये एक अच्छी पहल है। मान लेते हैं ईरान में अभी युद्ध का संकट है, ईरान और अमेरिका के बीच में, हार्मुज से तेल नहीं आ रहा है, जहाज़ नहीं आ रहा, तो दूसरा रास्ता खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई देशों के दौरा में गए हैं। यह एक अच्छी पहल है, सराहनीय कार्य है। लेकिन ये जो गाड़ी में तेल बचाना है, गाड़ी से नहीं चलना है, पैदल चलने का कोशिश करना है, तो ये कब तक चलेगा? यह एक सवाल है जनता के बीच में। जनता जानना चाहती है कि आखिर ये कब तक चलेगा।